हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो वीडियो लेकर आए हैं वो क्लास 10 जेक बोर्ड और अध्याय नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे 7, जो कि हम लोग का है नियंत्रण एवं समन्वय। तो सबसे पहले समझेंगे कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या है। तो नियंत्रण हम लोग किसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग ज़्यादा समझते हैं। क्या नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना किसी चीज़ को, और समन्वय का मतलब किसी दो चीज़ों के बीच आपस में क्या बैठाना है, तालमेल, यानी कि कोऑर्डिनेशन करना है। तो इस प्रकार से हम लोग नियंत्रण का मतलब कंट्रोल करना और समन्वय का मतलब तालमेल या कॉम्बिनेशन बनाना है। तो चलिए देखते हैं जंतुओं में किस प्रकार होता है ये। तो जंतुओं में जो नियंत्रण का कार्य करते हैं और नियंत्रण एवं समन्वय, ये दोनों जो है वो किस तरह से कार्य करते हैं। एक होता है बॉडी में तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? तंत्रिका तंत्रिका तंत्र। और हम लोग के शरीर से कुछ क्या निकलते हैं, हॉर्मोन्स निकलते हैं। ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, हम लोग का बॉडी में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तंत्रिका तंत्र। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, जंतु तंत्रिका। जंतु तंत्रिका का जो मुख्य भाग होता है वो क्या होता है, तंत्रिका कोशिका होता है, जो कि ये क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। और ये तंत्रिका तंत्र है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चित्र हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो डाली जैसे संरचना दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं द्रुमिका। क्या बोलते हैं? द्रुमिका, या इसको ही डेंड्रॉन भी बोलते हैं, डेंड्रॉन डेंड्रॉन। और इसके बाद जो बीच में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक। और केंद्रक के चारों ओर क्या रहते हैं, कोशिका काय, यानी कि साइटोप्लाज्म कर सकते हैं इसको, कोशिका काय, कोशिका काय। इसके बाद जो बीचों बीच से एक स्ट्रेट लाइन गुजरा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन। और एक्सॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष भी बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष इसको कहेंगे हम लोग। इसके बाद ये जो है, ये हम लोग का ये जो चित्र देख, इधर द्रुमिका ये वाला हो गया। और ये जो हम लोग देख रहे हैं बीच में बना हुआ है सेल, कुछ सेल स्ट्रक्चर जैसे, तो ये हम लोग का है श्वान कोशिका। इसको हम लोग बोलते हैं श्वान कोशिका, श्वान कोशिका। इसके बाद ये जहां जहां हम लोग गैप देख रहे हैं, जहां जहां हम लोग गैप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रेनवियर का नोड, रेनवियर का नोड। इसके बाद ये जो दिख रहा है ये इस तरह का, ये इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या है ये? माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ये जो लास्ट में अंतिम में, तो ये क्या है, तंत्रिका का अंतिम सिरा। इसको क्या लिखेंगे, तंत्रिका का अंतिम सिरा, तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो इस प्रकार से एक तंत्रिका का जो हम लोग का डायग्राम है वो भी सीख लिए। और इसका अब हम लोग कार्य देखेंगे, जैसे कि मुख्य कार्य क्या है, केंद्रक का है। तो इसमें क्या होता है, द्रुमिका या डेंड्रॉन द्वारा क्या किया जाता है, कुछ संवेदी को ग्रहण किया जाता है। जो भी मैसेज आता है बॉडी में क्या होता है, हम लोग का बॉडी में उद्दीपन होता है। और वो उद्दीपन क्या है, बाह्य वातावरण के प्रति हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीज महसूस करते हैं, क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। ये हम लोग कहाँ महसूस किए, हाथ वगैरह में महसूस किए, तो वहां पर हम क्या लगे हुए हैं, द्रुमिका, डेंड्रॉन लगे हुए हैं। और वो मैसेज कहाँ पहुंचाते हैं, केंद्रक में। और केंद्रक के होते हुए जो मैसेज आ रहा है वो एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष के होते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाता है और तंत्रिका का अंतिम सिरा में पहुंच जाता है।
यहाँ पर फिर उसी प्रकार अन्य तंत्रिका कोशिका लगे होंगे। क्या लगे होंगे? अन्य तंत्रिका कोशिका लगे होंगे, जो क्या करेंगे, एक इसके बीच का जो गैप है, खाली जगह जो है, खाली जगह, तंत्रिका के बीच का खाली जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स, सिनेप्स। ये किसके बीच का खाली जगह है? तंत्रिका कोशिका के बीच का खाली जगह है। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली जगह को क्या कह रहे हैं हम लोग? सिनेप्स कहते हैं। तो हम लोग को याद रखना है, ये सिनेप्स के माध्यम से क्या होगा, यहाँ पर विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। यहाँ पर क्या होता है? विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। और ये विद्युत आवेग दूसरे तंत्रिका कोशिका में भी वो मैसेज पहुंचा देते हैं। इस तरह से एक तंत्रिका ऊतक, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में चला जाता है, इस तरह हम लोग का मैसेज। तो इस तरह से हम लोग देख लिए तंत्रिका कोशिका का चित्र और साथ में ही उसका कार्य भी देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे